बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 2 ऑफ द केमिस्ट्री। सबसे पहले एटम का वर्ड। एटम का वर्ड आपने सुना ही होगा। एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर। सबसे पहले ग्रीक फिलोसोफर था हमारे पास एक डेमोक्रेटस, जिसने डिक्लेयर किया था कि जितना भी मैटर है ना वो सारा टाइनी पार्टिकल से मिलके बना होता है, यानी एटम से मिलके मैटर बना हुआ है। तब ये कॉन्सेप्ट था कि जो एटम है वो सबसे छोटा पार्टिकल है और इसको मज़ीद आप तोड़ नहीं सकते। लेकिन बाद में एक्सपेरिमेंट होते रहे और डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया गया। जब डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया गया तब ये डिस्कवर हुआ कि जो एटम है वो कोई टाइनी पार्टिकल नहीं है, बल्कि एटम भी मज़ीद डिफरेंट पार्टिकल्स से बना हुआ है। यानी एटम्स के अंदर और भी छोटी चीज़ें, ये सबसे स्मॉलेस्ट नहीं है, इसके अंदर भी और छोटी चीज़ें हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं? दो चीज़ें डिस्कवर की। सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और दूसरा डिस्कवर हुए प्रोटॉन्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज हुए। और बाद में बताया गया कि एटम कोई पार्टिकल नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स उसके अंदर, और लेटर न्यूट्रॉन्स भी डिस्कवर किए गए। अब इनकी डिस्कवरी कैसे हुई? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए हमने वही डिस्चार्ज ट्यूब है उसमें एक्सपेरिमेंट किया। डिस्चार्ज ट्यूब कैसे होती है? एक मेटालिक सी ट्यूब होती है, लाइक इस तरह करके ना एक मेटल की ट्यूब बनी होती है, इसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। आपको मैं इसकी एग्जांपल ऐसे देती हूँ। आप लोगों ने सेल देखा होगा, नॉर्मल सेल जो हमारे टीवी का रिमोट, क्लॉक वगैरह हर जगह डलता है। उसके ऊपर कभी आपने गौर किया तो एक साइड पे पॉजिटिव प्लस का निशान बना होता है, दूसरे साइड पे ना नेगेटिव माइनस का निशान बना होता है। एक साइड पे पॉजिटिव ऐसे होता है, एक साइड पे माइनस होता है। ये उसके दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल का होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल का होता है। अब हमें पता है मैथ का भी एक रूल है कि पॉजिटिव चीज़ जो होती है वो नेगेटिव की तरफ जाएगी और जो नेगेटिव चीज़ है वो पॉजिटिव की तरफ जाती है। यानी एक अगर पॉजिटिव चीज़ से रेज निकल रही है वो नेगेटिव की तरफ जा रही है, अट्रैक्शन होती है। ऑपोजिट चार्जेस में अट्रैक्शन होती है, ये बात आपने मैथ में भी ली थी। तो इसी तरह ना एक डिस्चार्ज ट्यूब ली गई, मेटल की ट्यूब है, इसमें दो इलेक्ट्रोड्स, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, और साथ में एक वैक्यूम पंप था। ये वैक्यूम पंप है। वैक्यूम पंप बेसिकली लगाते हैं ताकि इसके अंदर जितनी भी एयर थी ना वो सारी निकाल दी बाहर, बिल्कुल ये एयरलेस मीडियम बन गया, इसमें कोई एयर नहीं। फिर हाई वोल्टेज वी से और लो प्रेशर, इस ट्यूब का हाई वोल्टेज और लो प्रेशर रखा, दो इलेक्ट्रोड्स थे उसके बाद। और इसमें क्या किया गया, हाई वोल्टेज और लो प्रेशर जब पास किया गया तो हमने देखा कि जो नेगेटिव टर्मिनल था ना इससे रेज से निकली, शाइनिंग सी लाइट सी निकली और वो पॉजिटिव की तरफ गई, और एक उसने ना अंदर ट्यूब के अंदर ना ग्लो सा प्रोड्यूस किया। ये जो नेगेटिव से निकली ना, नेगेटिव चार्ज से, इनको नाम दिया गया कैथोड रेज से। मेटालिक ट्यूब है, ठीक है, जिसको डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक वैक्यूम पंप है, वैक्यूम पंप ने एयर निकाल दी। दो इलेक्ट्रोड्स हैं, हाई वोल्टेज और लो प्रेशर में इस पे से लाइट पास की गई, इसमें से डिस्चार्ज करवाया गया तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड से रेज से निकली जिनको कैथोड रेज कहते हैं, और ये रेज क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ पास कर गई। फर्स्ट ये नेगेटिव चार्ज से निकल के पॉजिटिव की तरफ जाई थी, उनकी तरफ वेंट हो रही थी, पॉजिटिव साइड के ऊपर एक ग्लो सा प्रोड्यूस हो रहा था, इससे ये डिस्कवर हो गया कि ये क्या है, नेगेटिव चार्ज। बाद में जे थॉम्सन एक और साइंटिस्ट आया, उसने इसकी चार्ज टू मैथ रेशो डिस्कवर की, ठीक है, यानी 4 डिवाइड बाय मैथ की उसकी एक रेशो है। आगे जाकर अब इसको मतलब डिटेल में पढ़ेगी तो उसके मतलब कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज डिस्कवर की, उसकी चार्ज टू मैथ रेशो डिस्कवर की। साथ में पता चल गया कैथोड रेज आर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड रेज क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। बाद में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का भी एक और रिलेशन पता है कि जो प्रोटॉन्स होते हैं वो 1836 टाइम्स हैवियर होते हैं, भारी होते हैं, देन इलेक्ट्रॉन्स। 1836 टाइम्स जो प्रोटॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन से हैवियर होते हैं, भारी होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी तो होगी, लेकिन बिकॉज जब एटम ओवरऑल क्या था, एक न्यूट्रल पार्टिकल था, यानी एटम के ऊपर ना तो पॉजिटिव चार्ज था ना किसी किस्म का नेगेटिव चार्ज था। किसी चीज़ को न्यूट्रल हम तब कहते हैं जब उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज इक्वल हो जाए नेगेटिव चार्ज के अंदर, यानी जितना उसमें नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है उतना ही उसमें पॉजिटिव चार्ज है, दोनों इक्वल करें, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो वो क्या चीज़ आ जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी। अब नेगेटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन आ गया, फिर साइंटिस्ट को समझ आने लगी कि कोई पॉजिटिव चार्ज, कोई पॉजिटिव पार्टिकल भी इस एटम के अंदर है जो इसको न्यूट्रलाइज करे। उसके लिए क्या किया, उन्होंने दोबारा ये डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, लेकिन इस टाइम क्या, पहले जो उन्होंने सिंपल दो इलेक्ट्रोड लिए थे, इस बार उन्होंने जो डिस्चार्ज ट्यूब ली उसमें उन्होंने जो कैथोड था वो परफोरेटेड यानी होल्स वाला कैथोड लिया था। इस होल्स के अंदर मतलब कैथोड की प्लेट के अंदर होल्स किए हुए थे। ये कैथोड यानी नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे वही एनोड पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और डिफरेंट तरह की ना उन्होंने गैसेस वगैरह यूज़ की और सेम वही हाई वोल्टेज और लो प्रेशर के अंदर एक्सपेरिमेंट पास किया। जब परफॉर्म किया तो देखा कि इस टाइम एनोड से रेज निकली और कैथोड की तरफ पास की, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से निकली तो पॉजिटिव ना, पॉजिटिव से निकलेंगी पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव से निकली थी तो नेगेटिव, पॉजिटिव से निकली और नेगेटिव की तरफ गई।
इन रेस को, इनको प्रोटॉन्स का नाम दिया गया। प्रोटॉन्स कब आए? जब आपने परफोरेटेड कैथोड यूज़ किए। ये किसने डिस्कवर किए थे? गोल्डस्टन। गोल्डस्टन वाज अ साइंटिस्ट जिसने ये प्रोटॉन्स को डिस्कवर किया। सेम वही के डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को, इनको प्रोटॉन्स भी कहते हैं और दूसरा इनके लिए नाम यूज़ करते हैं एनोड रेस। एनोड रेस क्यों कहते हैं? बिकॉज ये एनोड से निकल रही है। यहाँ पे ये कैथोड से निकल रही थी तो कैथोड रेस, कैथोड का मतलब नेगेटिव, एनोड का मतलब पॉजिटिव टर्मिनल। यहाँ पे एनोड से निकल रही है तो ये एनोड से। और दूसरा फिर उन्होंने देखा कि जब जिस तरह की गैस इस डिस्चार्ज ट्यूब में यूज़ करते हैं ना, उस तरह की रेस निकलती है। बाद में रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट एक और आया। रदरफोर्ड ने क्या डिस्कवर किया कि जो भी गैस यूज़ कर लो ना, सबके अंदर एक चीज़ कॉमन थी कि हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता था। हाइड्रोजन न्यूक्लियस, जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस था ना, वो हर एक के अंदर लाइक बेसिक पार्टिकल होता था हाइड्रोजन के न्यूक्लियस, और फिर बिल्डिंग ब्लॉक था, सबसे छोटा न्यूक्लियर था जो हर पार्टिकल के अंदर प्रेजेंट है। दूसरा, इसकी वजह से आज हम प्रोटॉन को हाइड्रोजन का नाम भी देते हैं। प्रोटॉन या फिर हाइड्रोजन का न्यूक्लियस। प्रोटॉन को हम आगे देखोगे आप अक्सर H+ करके लिखा होता है। H+ का क्या मतलब है? प्रोटॉन। हाइड्रोजन का वैसे भी अगर एटॉमिक नंबर देखें तो हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन ही प्रेजेंट होता है। सो हाइड्रोजन इज इक्वल टू प्रोटॉन, एक ही प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की डिस्कवरी तो होगी, लेटेस्ट साइंटिस्ट और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते गए और 1933 के अंदर साइंटिस्ट ने न्यूट्रॉन को भी डिस्कवर कर दिया एटम के अंदर। एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल कंप्लीट हो गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या थे? वो न्यूट्रल थे, उनमें कोई चार्ज वगैरह नहीं थे। बाद में यही एक्स्टेब्लिश हो गया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये तीनों क्या है? एक एटम के फंडामेंटल पार्टिकल है। वही रदरफोर्ड जिसने यहाँ पे हाइड्रोजन एटम को डिस्कवर करके कहा था कि हाइड्रोजन एटम हर प्रोटॉन का एक बेसिक पार्टिकल होता है, उसी ने 1911 के अंदर और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उसने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया। एक सिंपल गोल्ड फॉइल की गोल्ड सी शीट ली उसने, ठीक है, उस पर एक्सपेरिमेंट किया। स्पेशल तरह के पार्टिकल्स उसके ऊपर आके ना बोम्बार्ड करवाए, पास करवाए। गोल्ड फॉइल की एक शीट आ गई, ये गोल्ड फॉइल आ गई, इस पर पार्टिकल्स आके लगे। फिर उसने क्या देखा? उसने इस एक्सपेरिमेंट से डिस्कवर किया कि एटम के अंदर खाली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन ही नहीं है, बल्कि एक अदर उसके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और न्यूक्लियस एटम का सबसे ज़्यादा सेंट्रल पोर्शन, सबसे ज़्यादा हैवी पोर्शन, और का सबसे ज़्यादा लाइक कॉन्सेंट्रेटेड सा पोर्शन है। एटम का मेजर जो चीज़ होती है, मेजर जो चीज़ें होती है, वो सब कुछ उसके न्यूक्लियस में भी प्रेजेंट होता है। बाद में डिस्कवर किया कि न्यूट्रॉन्स के अंदर क्या होते हैं? एक तो न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस किससे बनते हैं? न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं। ये दो चीज़ें रदरफोर्ड ने आके न्यूक्लियस ओवरऑल डिस्कवर किया, और न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है। जनरल एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये उसका शेल होते हैं और ये दरम्यान में न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसके शेल्स के अंदर रोटेट कर रहे होते हैं, ट्रेवल कर रहे होते हैं। इसी तरह बाद में डिस्कवर हो गया कि जो न्यूट्रॉन्स होते हैं ना, न्यूट्रॉन का भी मास इक्वल होता है प्रोटॉन जैसा, लेकिन खुद ये न्यूट्रल होते हैं, इन पर कोई चार्ज वगैरह नहीं होते। ओके, सो आपकी बुक को देखें तो सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे एटम का स्ट्रक्चर बताया हुआ कि वही ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस ने सबसे पहले बताया था कि मैटर जो है वो मज़ीद टाइनी पार्टिकल से बना हुआ है। फिर जॉन डाल्टन आया जिसने आके एविडेंस प्रोवाइड की एग्जिस्टेंस ऑफ द एटम के बारे में बताया कि एटम एग्जिस्ट भी करते हैं। फिर उसके बाद साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए, कौन से? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसके बाद डिस्कवर हुआ कि एटम आर नो लॉन्गर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, लेकिन इसके अंदर भी एग्जिस्ट करते हैं पार्टिकल दैट आर इवन स्मॉलर देन द एटम। और कौन से ये पार्टिकल थे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स पता चले इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन जो पॉजिटिवली चार्ज है। प्रोटॉन 1836 टाइम हैवियर होता है देन इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए। डिस्चार्ज ट्यूब है जो एक हार्ड ग्लास ट्यूब होती है, 2 मेटेलिक इलेक्ट्रोड होते हैं, एक कैथोड होता है और एक एनोड। वैक्यूम कम होता है जो इवैक्यूएट कर दी ग्लास के साथ। हाई वोल्टेज और लो प्रेशर हमने ग्लास ट्यूब में जब प्रोवाइड किया है तो रेज एमिट हुई थी कैथोड से, जो कि ट्रेवल करती हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ से। कैथोड जो नेगेटिव है वहाँ से निकली और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ गई, उनको क्या नाम दिया? कैथोड रेज यानी इलेक्ट्रॉन का। फिर जे थॉमसन अगला एक जो साइंटिस्ट आया, उसने प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज डिटर्मिन की, एंड वही सारे उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, उनकी मास टू चार्ज रेशो बताई, और फाइनली इन पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन्स का नाम दे दिया। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन गोल्डस्टन ने की 1886 में। उसने क्या किया? परफोरेटेड कैथोड यूज़ की। परफोरेटेड कैथोड यूज़ की, वही ये परफोरेटेड कैथोड है। गैस डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ की, उसमें हाई वोल्टेज और लो प्रेशर के अंदर रेज निकली जो एनोड थी, इसलिए उनको पॉजिटिव रेज या फिर एनोड रेज, और सेकेंडली कैनाल लेंस का नाम दे दिया। रदरफोर्ड आया। रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया कि हाइड्रोजन न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन अदर न्यूक्लियस, के जितने भी न्यूक्लियस हैं सब में हाइड्रोजन का न्यूक्लियस लाजमी प्रेजेंट होता है। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी 1933 में हुई कि सब एक किस्म का नो चार्ज यानी न्यूट्रल पार्टिकल भी है जिसका मास जो है वो सेम है जो प्रोटॉन के, वो भी एटम के अंदर होता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम बन गए।
न्यूक्लियस की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने 1911 की। उसने क्या किया, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया, रेज पास की, हाई पार्टिकल्स पास किए थे, उसमें स्पेशल टाइप ऑफ पार्टिकल को वेरी थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर बम्बार्ड करवाया, पास करवाया, और एक टाइनी सेंट्रल पोर्शन जिसको न्यूक्लियस कहते हैं वो उसने डिस्कवर किया, एंड रिलेटिवली लार्ज एरिया सराउंडिंग दिस विच ही कॉल एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन। न्यूक्लियस उसको जो सराउंड कर रहा है वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन। बाद में पार्टिकल्स और उनके चार्ज को डिस्कवर किया गया, एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही डिस्कवर हुआ। इलेक्ट्रॉन जो है इसका चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻12 और मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। प्रोटॉन का भी सेम इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज है, बस साइन पॉजिटिव उसका नेगेटिव, और मास इसका 1.673 इंटू 10⁻⁻12 और न्यूट्रॉन का भी सेम मास है। ये आपने याद करने हैं।